प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, यदि लड़के-लड़की की कुंडली मिलान करते समय यदि मात्र 11 ही गुण मिल रहे हों, लेकिन यदि दोनों का प्रीति सदष्टक स्थिति हो, दोनों की परस्पर राशि से यदि प्रीति सदष्टक स्थितियां बन रही हों, तो 11 गुण मिलने वाले उन बच्चे और बच्चियों की जन्म कुंडली में 7 गुण और आप प्लस कर सकते हैं। इसलिए कि यह प्रीत सदष्टक योग है और यदि आप 7 गुण प्लस करेंगे तो वो 18 होगा और 18 गुण होने के बाद वह कुंडली मिलान प्रथम दृष्टया अर्थात गुण के हिसाब से देखा जाए तो वह बिल्कुल अनुकूल है। ऐसे विवाह को किया जा सकता है। आप इसमें 11 गुण देख करके ही कंप्यूटर में जब आप मिलान करते हैं अथवा किसी एप्लीकेशन में तो आप जो है उस अच्छे रिश्ते को भी छोड़ देते हैं। यह अत्यंत विचारणीय विषय है कि आप उसके अतिरिक्त भी अन्य पहलुओं पर विचार करें। इसी कारण प्रायः प्रायः अच्छे से रिश्ते निकल जाते हैं और विवाह का उम्र बच्चों का बढ़ता जाता है। ज्ञान के अभाव में प्रिय दर्शकों बच्चे बच्चियों के जन्म कुंडली के मिलान आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है, कीजिए, कोई उसमें बात नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो जानकारी होनी ही चाहिए कि षष्टक योग, द्वादश योग और नवपंचम योग, ये तीनों जो स्थितियां राशि के अनुसार बनती हैं, जिसको भकूट विचार कहा जाता है, उनमें निश्चित रूप से यदि षष्टक योग बन रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों के परस्पर में विवाह के पश्चात रोग की वृद्धि होगी और तमाम तरह के कलह और कई ऐसी स्थितियां आती हैं, देखने को प्राप्त होती हैं कि परस्पर में इतना कलह बढ़ जाता है कि वह मृत्यु को जो है स्वीकार कर लेते हैं दंपति। लेकिन इसमें एक ये भी स्थिति है कि वह मृत्यु षष्टक योग से जो आप घबरा रहे हैं या डर करके आपने एक अच्छे रिश्ते को हाथ से आपके निकल गया, जाने दिया आपने उसको, तो उसके पीछे ये आपकी कमी है, गलती है, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। और कुछ लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, जो कि इस कार्य क्षेत्र से भी जुड़े हुए जो विद्वत जन हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि केवल मात्र जो है षष्टक यानी कि एक कन्या की राशि से जो है और वर की राशि, दोनों की राशि परस्पर में छठे अथवा अथवा आठवें यदि पड़ती है और आप उसको जाने देते हैं षष्टक कह करके, तो ये ठीक नहीं है, यह अन्याय होगा इस विषय से। कहने का अर्थ यह है कि कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि भकूट दोष का परिहार शास्त्र में दिया गया है, बल्कि ये कहा गया कि यह मृत्यु षष्टक नहीं बल्कि प्रीति षष्टक योग है और इसमें विवाह करना ही चाहिए। उदाहरणार्थ, जैसे कन्या की राशि अगर यदि सिंह राशि है और यदि जो वर है यानी कि लड़का है उसकी राशि यदि मीन राशि है, तो सिंह राशि से आप मीन राशि तक की संख्या गिन लीजिए। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, अर्थात जो है 5, 3 और 8, यानी कि 8वां पड़ा। कन्या की राशि से वर अर्थात लड़की की राशि 8वीं राशि पड़ी। लेकिन यह जो राशि है वह सिंह राशि जो है वह सूर्य इसके स्वामी होंगे और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होंगे। ये परस्पर में मित्र हैं और सिद्धांत ये कहता है कि भकूट दोष में यदि वह परस्पर में राशियां यदि मित्र हों, तो ऐसी स्थिति में वह षष्टक योग प्रीति षष्टक में परिवर्तित होकर के उसके दाम्पत्य जीवन को 4 चांद लगा देता है
और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कभी भी कोई कड़वाहट नहीं आती और वह दाम्पत्य जीवन सफल दाम्पत्य जीवन होता है, संतान, पुत्र, धन, समृद्धि से परिपूर्ण होता है। दूसरा सिद्धांत, अगर यदि भकूट दोष कुंडली में दोनों मिलान करते समय दिख रहा हो, तो दूसरा है कि अगर यदि दोनों की कुंडली मिलान करते समय दोनों राशियों यानी कि कन्या के और वर अर्थात लड़के के दोनों की राशियां परस्पर में एक ही दोनों को राशियों के स्वामी ग्रह हों, जैसे मान लीजिए वृष राशि की यदि कन्या है और तुला राशि के यदि वर अर्थात लड़का है, तो वहां पर भी यह एक ही ग्रह हो गए, स्वामी इसके दोनों राशि के एक ही हो गए। तो यहाँ पर तो इसको तो ग्रह मैत्री तो मिलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात ये कि इसको प्रीति षष्टक योग कहा जाएगा, अर्थात यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा रिश्ता कहा जाएगा। भले आपके बाकी के जो 11 गुण मिल रहे हो तो क्या है, यदि ऐसी स्थिति आती है तो आप इसमें ये जो भकूट का जो गुण है 7, आप इसको प्लस करके उसे 18 मान करके और विवाह कर सकते हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई ऐसा आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी आगामी दाम्पत्य जीवन में। इसी प्रकार से तीसरा 2 चीज़ तो मैंने आपको बता दी है। एक तो मैंने बताया सिंह से मीन राशि का और दूसरा हमने बताया वृष से तुला राशि का। इसी तरह से एक ही ग्रह होंगे स्वामी मेष और वृश्चिक की स्थिति में बनेगा। जिस यदि मान लीजिए कन्या की राशि यदि मेष राशि है और यदि लड़के की राशि यदि वृश्चिक राशि, आप गिन लीजिए कन्या का यदि मेष है तो, और मेष राशि जो है वह मेष राशि है, इसको तो आप तालिका में देख भी सकते हैं कि कौन कौन से अक्षर है तो उसकी मेष राशि होगी। तो मेष राशि वाली कन्या का विवाह यदि रिश्ते आपके पास वृश्चिक राशि वाले लड़के का आता है, तो यहाँ पर जो है देखिए गिनिए आप कन्या की राशि से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। तो निश्चित रूप से कन्या की राशि से जो लड़का है उसकी राशि 8वीं राशि पड़ी, अर्थात और उस लड़के की राशि से कन्या की राशि 6ठी राशि पड़ी, अर्थात षष्टक योग बना। किंतु यह षष्टक योग जो है इसे प्रीति षष्टक योग कहा जाएगा, इसको मृत्यु षष्टक योग नहीं कहा जाएगा। इसलिए आप घबराइए मत, अज्ञानतावशात अच्छे रिश्ते मत छोड़ दीजिए, बल्कि यदि प्रीति षष्टक योग है तो उसमें आप यह विवाह आंख बंद करके कर सकते हैं। कुछ और भी विचार हैं, उन विचारों का जरूर स्थान है, उनका भी अस्तित्व है, उन पर भी विचार कीजिए, किंतु प्रथम दृष्टया जो गुण कम मिलने पर ही आप अच्छे से रिश्ते छोड़ दे रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। अब इसी प्रकार से यदि कुंभ और जो है कन्या राशि का इसी प्रकार का रहेगा। यदि कुंभ राशि कन्या की है और यदि लड़के की राशि यदि कन्या है और कुंभ राशि यदि कन्या की है, अथवा कुंभ राशि यदि लड़के का है और कन्या राशि यदि कन्या का है, तो परस्पर में यहाँ पर प्रीति षष्टक योग बनेगा। इसी प्रकार से मिथुन राशि की यदि कन्या है और मकर राशि का यदि लड़का है तो भी इस प्रकार की स्थिति बनेगी। ऐसा ही धनु राशि की यदि कन्या है और कर्क राशि का यदि लड़का है अथवा कर्क राशि की कन्या है और धनु राशि का यदि कन्या है, तो ये परस्पर में प्रीति षष्टक योग बनेगा और भकूट का जो अंक 7 है नंबर, वह 7 अंक जो है आपके टोटल जो चार्ट में जो गुण संख्या मिल रही है उसमें आप इसको जोड़ देंगे, प्लस कर दीजिएगा, तो निश्चित रूप से इससे आपको यह ज्ञात होगा कि वहां पर यह 7 अंक जुड़ जाने से भकूट दोष यहाँ पर का परिहार हो जा रहा है। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। और यदि ऐसा करते हैं तो यह शास्त्र सम्मत होगा। और मैंने कईयों की कुंडलियों को मैंने देखा
और उनके जीवन में अत्यंत पति पत्नी के बीच जो है प्रेम रहता है और साथ ही साथ में समृद्धि हुई है, बढ़ी है, परस्पर में विकास और उन्नति हुआ है। संतान से लेकर के समृद्धि से लेकर के और उनके द्वारा किसी भी प्रकार के दोनों के संयुक्त जो कार्य हैं, उन कार्यों में उन्हें सफलता मिली है। तो इसका ज़रूर विचार कीजिएगा। यह एक बड़ा अहम विषय था, इसलिए हमने आपको इस आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगले कार्यक्रम में चूँकि एक और मैं इसमें बात बताऊँगा नवपंचम योग के बारे में, कि नवपंचम योग भकूट दोष में यदि हो तो उसमें क्या करना चाहिए और कौन-कौन सी राशियाँ आती हैं, तो उन पर क्या विचार किया जाए। और इसके बाद तीसरा जो हमारा कार्यक्रम होगा, वो होगा द्विर्द्वादश जो है स्थिति का, जो कि कुंडली मिलान में तीनों ही स्थितियाँ बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज मैंने केवल मात्र आपके समक्ष भकूट दोष के अंतर्गत आने वाले षष्टक योग में पित्त षष्टक की हमने बात कही। अब हम इसके बाद से लगातार अन्य द्विर्द्वादश और नवपंचम योग की भी बात हम करेंगे। इसलिए वह आवश्यक है कि क्योंकि जो है द्विर्द्वादश जो है वह आपके कुटुंब का और आपके जो है शयन कक्ष से जुड़ा हुआ विषय है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नवपंचम जो है वह संतान से जुड़ा हुआ है, भाग्य से जुड़ा हुआ है। विवाह करके ही वो व्यक्ति क्या करेगा जब नवपंचम योग में है और उसे संतान की प्राप्ति नहीं होगी अथवा संतान मिल भी गया, संतान की प्राप्ति हो भी गई, तो उस संतान से कोई लाभ उसको नहीं होगा। तो इस प्रकार की स्थितियाँ का विचार जो है कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका आधार क्या है, उसका परिणाम क्या होगा? तो इस विषय की चर्चा दूसरे कार्यक्रम में करेंगे। तब तक आप सभी से मेरा आग्रह है कि वीडियो शेयर कर दीजिएगा और यदि आपको कुछ ऐसा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। नए दर्शकों को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय श्री राम।